एक एक शब्द की व्याख्या देख लें। खलु निश्चय से, जो परमट्ठो परमार्थ है, समो समय है, शुद्धो शुद्ध है, केवली केवली है, मुनि मुनि है, नानी ज्ञानी है, तम्मी सहाबे उस स्वभाव में ठिदा स्थित, मुनिनो मुनिजन निर्वाणम पावंती निर्वाण को प्राप्त करते हैं। मुनि निर्वाण को प्राप्त करते हैं। निश्चय कर परमार्थ रूप जीवात्मा का स्वरूप ऐसा है कि, कैसा है परमार्थ स्वरूप जीवात्मा का स्वरूप? परमार्थ स्वरूप जीवात्मा का स्वरूप ऐसा है कि जो शुद्ध है, शुद्ध स्वरूप भी है, समय है, केवली है, मुनि है। मुनि क्या है? अर्थात संसार की बातों से मौन रखने वाला, मनन रूप ज्ञानी है। इस प्रकार ये जिसके नाम हैं, उस स्वभाव में स्थित होकर मतलब तन्मय होकर। स्थित होकर के मतलब क्या? तन्मय होकर ही मुनि लोग निर्वाण को प्राप्त करते हैं। मुनिनो पावंती निर्वाणम, मुनिजन निर्वाण को पाते हैं। ये पर्यायवाची नाम है। परमार्थ कहो, खलु कहो, समय कहो, शुद्ध कहो, केवली कहो, मुनि कहो, ज्ञानी कहो, परमार्थवाची नाम है, पर्यायवाची नाम है। सभी से एक ही अर्थ निकल रहा है। और इस स्वभाव में स्थित रहने वाले साधक मुनिजन निर्वाण को प्राप्त करते हैं। शास्त्रों की व्याख्या में भ्रम है ही नहीं। भ्रम तो हम तुमने फैलाया है। जितना हमको पसंद आया उतनी व्याख्या पर जोर कर दिया, और जो पसंद नहीं आया उस व्याख्या को चर्चा ही नहीं करी उसकी। कुछ लाइनों के लिए अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट, और कुछ लाइनों को अंडरग्राउंड कर दिया। अंडर ग्राउंड दबा दो, पता ना पड़ पाए। हाँ, वो लोमड़ी चिल्ला चिल्ला के कहने लगी थी, खट्टे अंगूर खट्टे अंगूर खट्टे अंगूर। अरे कोई मत जाओ वहां पर, अंगूर खट्टे हैं। क्या कहने लगी लोमड़ी? अंगूर खाने मत जाओ, खट्टे हैं। लोमड़ी ने कहा तो कि अंगूर खट्टे हैं, पर कब कहा? जब खाने का खूब प्रयास कर लिया, खूब छलांगे लगा ली, मिल नहीं पाए। अब मिल नहीं पाए तो क्या करें? हमें मिले ना और दूसरे को मिल जाए तो मामला बिगड़ जाएगा। हमको नहीं मिले तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। इसलिए क्या कर देना चाहिए? वहां मत जाओ, अंगूर तो खट्टे हैं। अंगूर खट्टे नहीं होते, अंगूर खट्टे नहीं होते, अंगूर तो मीठे ही होते हैं। क्या? अंगूर तो मीठे ही होते हैं। हाँ, प्रयास करने के बाद
छलांगे लगाने के बाद, पसीना बहाने के बाद भी अंगूर नहीं मिले तो पहले नंबर तो मन खट्टा हो गया, और जब मन खट्टा हो गया तो अंगूर भी खट्टे हो गए, और जब अपने लिए नहीं मिले सो अंगूर खट्टे हो गए तो दूसरे को मिल जाए तो फिर तो मामला बिगड़ जाएगा। मुखिया को अंगूर ना मिले और मोहल्ले वाले खा जाएं, अरे तो जब मुखिया ही को नहीं मिले तो मुखिया ने कह दिया कि नहीं बस भैया आजकल अंगूर मिलते ही नहीं हैं, नहीं नहीं देख तो रहे खट्टे वाले हैं मीठे वाले नहीं हैं, पंचम काल है अंगूर नहीं मिलेंगे। अरे मूर्ख, अज्ञानी मूढ़, ऐसी व्याख्या करके तू तो नरक में जाएगा ही जाएगा और साथ में हजारों को भी नरक में ले जाएगा। महामूढ़ जड़धिया। आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम पालन ना कर पाओ तो ना सही, मार्ग को विरुद्ध तो मत करो। स्वयं पालन ना कर पाओ तो चलेगा, तुम्हारा ही कल्याण नहीं हो पाएगा, लेकिन मार्ग की विपरीत व्याख्या कर दी तो भोले भाले मानुषों का क्या होगा। मार्ग विरुद्ध कथन भव भवांतर में पतन का कारण बनाता है। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्श, अवर्णवाद यदि तुमने किया, विरुद्ध वचन विरुद्ध व्याख्या यदि तुमने कर दी तो तुम्हारे भव भवांतर सब बिगड़ गए। तुम ना कर पाओ चलेगा, लेकिन मार्ग को विरुद्ध मत बनाओ। गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद में बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। ये केवली समय और मुनि शुद्ध ध्यानी, एकार्थ के बचन है परमार्थ ज्ञानी। साधु स्वभाव रत बे निज धाम जाते, आते न लौट भव बीच विराम पाते। क्या बात है। ये केवली समय और मुनि शुद्ध ध्यानी, एकार्थ के वचन हैं परमार्थ, एक अर्थवाची है, सबका एक ही भाव निकल रहा, सबका एक ही अर्थ है। साधु स्वभाव रत वे निज धाम जाते, अपने स्वभाव में लीन होकर के साधु अपने धाम जाते, और जब धाम चले जाते अपने शिवधाम तो आते न लौट भव बीच विराम पाते। सिद्ध हमेशा हमेशा के लिए विराम पा जाते हैं, फिर उनकी यात्रा आगे पीछे कहीं भी नहीं होती है। ऐसा ही सिद्धत्व पद हम सभी को प्राप्त हो, इसी शुभ भावना से। समय सार की इस गाथा में, जिसमें एकार्थवाची नामों की तालिका है, सभी शब्दों के अर्थ एक ही हैं, सभी का भाव एक जैसा ही है, और इन स्वरूपों में लीन रहने वाले साधक निर्वाण को प्राप्त करते हैं, ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने कहा। एक एक शब्द की व्याख्या यदि देखें तो जैसे आचार्य महाराज टीका लिख रहे हैं, परमट्ठो खलु समो परम उत्कृष्ट अर्था परमार्थः, परम उत्कृष्ट अर्थः परमार्थः, अर्थात वास्तव में शुद्धात्मा ही परमार्थ है, सर्वोत्कृष्ट है। सर्वोत्कृष्ट अर्थ है क्योंकि धर्म अर्थ और मोक्ष स्वरूप है, वह परमात्मा ही है, वह परमात्मा रूपी ही है।
अथवा मति श्रुत अवधि मना पर्याय और केवल ज्ञान, इन दोनों भेदों से रहित होते हुए ज्ञान स्वरूप है, वही निश्चय से परमार्थ है, वह भी परमार्थ स्वरूप ही है। स कहा परमात्मा अथवा धर्मार्थ काम मोक्ष लक्षणेषु परमार्थेषु परम उत्कृष्टो मोक्ष लक्षणो अर्था परमार्था सोपी स एव। अथवा दूसरा अर्थ क्या है? मति श्रुत अवधि मनः पर्याय केवल ज्ञान भेद रहितत्वेन निश्चयेन एकः परमार्था सोपी परमात्मैव खलु स्फुटम। कितनी बढ़िया व्याख्या कर दी। अब देखो और आगे क्या कहते हैं। समय शब्द की व्याख्या, सम्यक अयते गच्छति शुद्ध गुण पर्यायान परिणमति इति समयः। अथवा सम्यगयः संशयादि रहितो बोधो ज्ञानम यस्य स भवति स समयः। अथवा समित्येकत्वेन परम समरसी भावेन स्वकी शुद्ध स्वरूपे अयनम गमनम परिणमनम समयः सोपी। समय शब्द की व्याख्या की जा रही, क्योंकि समय शब्द की व्युत्पत्ति ही ऐसी है। समय शब्द कहते ना, समय सार समय सार समय सार, तो समय का अर्थ क्या? सम्यक अयते शुद्ध गुण पर्यायान परिणमति सा समयः। समसमीचीन रूपेण शुद्ध गुण पर्याय के द्वारा जो परिणमन करता है, शुद्ध गुण पर्याय में जो समसमीचीन रूप से परिणमन करता है, उसका नाम समय है, समय सार। अर्थात जो भले प्रकार से अपने गुण और पर्यायों में रहता है वह समय कहलाता है। अथवा सम्यक अयः संशयादि रहित ज्ञान जिसको होता है वह समय है। अथवा सम यह एकता का नाम है। अतः एक रूप से परम समरसी भाव से जो अपने शुद्ध स्वरूप में अयन अर्थात गमन परिणमन करना, वह समय कहलाता है। समय शब्द एक विशेष भाव को बतलाने वाला शब्द है और इसी के आधार पर ग्रंथ का नाम भी समय सार दिया गया है। क्या? समय सार, समय का सार। समय आत्म तत्व को कहते हैं, शुद्ध आत्म स्वरूप को कहते हैं। शुद्ध आत्मा को जो स्वरूप है वो समय है और उसका सार, सारांश। सार तो जानते ही हैं कि नहीं जानते? सार किसे कहते हैं? अच्छा बताओ। सार यानी सारांश। सार, हाँ, हर चीज का सार होता है। तीन भुवन में सार क्या है? बीत राग विज्ञानता। तीन भुवन का सार क्या बतलाया? बीत राग विज्ञानता। महाराष्ट्र में सब्जी बनती है, दाल बनती है, उसका भी सार कहते हैं। वो उसका सार क्या? तो जो दाल का पानी होता है उसको सार कहते हैं। सब्जी जो होती है उसका सार होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, आहार में उन्होंने सब्जी निकाली और उसका पानी ऐसा गिरा दिया और सूखी सूखी दे दी। सार नीचे गिरा दिया, असार असार दे दिया। दाल उठाई, चम्मच में ली, पानी ऐसा कर दिया,
उनका भाव रहता है कि ठोस ठोस जाना चाहिए, ठोस जाना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन ठोस का सार क्या है? ठोस का सार उसके रस में है। किसान हो धनी मानी और उसके यहां सार ना हो तो किसानी का मतलब क्या है? किसान का मकान बहुत बड़ा हो और जानवर को रखने के लिए सार ना हो तो किसानी करेगा कैसे? किसान को अपने घर के साथ एक सार भी बनाना पड़ती है। उस सार में किसको रखते हैं? किसको रखते उस सार में? मवेशी, गाय, बैल, भैंस, जानवर। सार रखते हैं, सार में रखते जानवर को। अब देखो, जानवर नाम रखा है, क्या नाम रखा है? जानवर। और आप उसको बुद्धू समझते हो। जानवर बुद्धू नहीं है। जानवर तो जानने में बर, समझने में श्रेष्ठ है। हाँ, जानवर की बुद्धि तेज रहती है। क्यों? क्योंकि जानवर को पहले अलसी खिलाते थे। क्या खिलाते थे? अलसी। कौन खिलाते थे जानवरों को अलसी? आदमी खिलाते थे। आदमी के पास बुद्धि कम थी, इसलिए उसने अलसी खाई नहीं और जानवरों को खिला दी। अब जानवरों की बुद्धि तेज हो गई अलसी खाते खाते। ये आदमी को पता पड़ गया, तब से अब जानवरों को कम खिलाने लगे, आदमी अलसी ज्यादा खाने लगा। पहले आलसी हो गया था, आलसी हो गया था, अब आलस उसका दूर होने के लिए अब अलसी खाने लगा। अक्ल आती है, अक्ल आई, अकल आई। हाई को सुनो, अकल आई, अकल आई जब से जब मैंने ढोरों की अलसी खाई। अकल आई जब मैंने ढोरों की अलसी खाई। इसका अर्थ क्या हो गया कि आदमी को अकल तब आई जब उसने ढोरों की अलसी खाई।